हेलो गाइस, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जानेंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वीवीआई प्रश्न को आज हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन और फर्स्ट की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वातस एवं बीबी राव। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रखाल दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी ने इनका किया था, खोज किए थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्ताव मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। इसको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुटकोटदा से, बनवाली से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से मिला है। क्वेश्चन नेक्स्ट ओर चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, अनावली। इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से निर्मित मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनवाली से। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा एप्पल, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नेक्स्ट को चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। अब हमारे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 10 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। और इसमें ये बताया है कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसी हुई है और मोहनजोदड़ो किस नदी के बसी हुई है। उसी का हम लोग क्या करना, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना, अरेंज करना, सम्मिलित करना, मिलाना है। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। और सी में है लोथल और 3 में है भोगवा। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। और कालीबंगन किस नदी किनारे है? घाघर नदी किनारे है। तो इसका एक फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट को चलेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर का किन किन जानवरों का अलंकार हुआ है? 3 में से सभी का हो जाएगा। बाघ से हुआ है एवं हाथी, गैंडा गैंडा एवं भैंस, हिरन, इनमें से सभी से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आविष्कार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार था। किचन नेक्स्ट वो चलेंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर लाल हो जाएगा। किशोर नेक्स्ट वो चले। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकोंड, अलाहीदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें से सभी है।
किचो नेक्स्ट को चलेंगे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कितना से कितना तक मतलब इसको कार्यकाल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। किचो नेक्स्ट को चलेंगे सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलो नेक्स्ट जो चलेंगे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलावीरा में। चलो नेक्स्ट जो चले अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडी गाक, सुरतगोई, ए और बी दोनों हड़प्पा। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सेलखड़ी का उपयोग किया गया था मुद्रा बनाने के लिए। जो नेक्स्ट जो चलेंगे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंधी, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर सिंधी में। कि जो नेक्स्ट जो चलेंगे रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो कौन था हड़प्पा की सभ्यता समकालीन? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे किस सिंधु कालीन स्थल को एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर चनहुदड़ो। कौन हो जाएगा? चनहुदड़ो। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता था? कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो इसको ऑप्शन देखेंगे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल टाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे किस हड़प्पा कालीन के स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवा, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी सदृश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। किचन नेक्स्ट को चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या चीज करते? व्यवसाय क्या चीज था? व्यापार करते थे वहाँ के लोग। किचन नेक्स्ट को चलेंगे सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता को रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आध शिव का, आध ब्राह्मण का, आध विष्णु का, आध इंद्र का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आध शिव का। किचन नेक्स्ट ओर चलेंगे निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। किचन नेक्स्ट ओर चलेंगे स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल को खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर सबसे ज़्यादा कहाँ खोजा गया है? गुजरात में। जो नेक्स्ट हो चलेंगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश जनजातीय। तो इसको ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कैसा थे? शहरी थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर लोथल। किचन नेक्स्ट चलेंगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्म और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मृत शक्ति में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत शक्ति में।
सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट। वहाँ क्या चीज नहीं होता था, दाल नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी में ईंट से बनते थे घर। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। कि चलो नेक्स्ट को चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, कोटदीजी। कि चलो नेक्स्ट को चलेंगे। कथन फर्स्ट में बोल रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आज विलुप्त हो गए हैं। अब सेकेंड बता रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो ये दोनों सही है। बोल रहा है कि ए और दो दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट को चलेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांसे और के औजार, कपास, जौ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास। क्वेश्चन नेक्स्ट को चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं थी। इसको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कि जो नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख पहला में बोल रहा है लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका सही, दोनों चीज का सही बोला है। कि जो नेक्स्ट को चलेंगे। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, एन कनघिनम, दयाराम साहनी। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। 46 के देखिए सदर स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। के सबसे अधिक मिला किसका, तो बैल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी नेक्स्ट की ओर चलेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति में। किसी नेक्स्ट को चलेंगे। सूची वन को सूची टू को सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा सूची फर्स्ट बोल रहा है मांडा, दयामावाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। मतलब बोल रहा है कि ये कहाँ है ये, ठीक है। तो मांडा कहाँ है, मांडा ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं कि 3 मिल रहा है यहाँ पे। और बी में बोल रहा है दयामावाद। तो दयामावाद कहाँ है, दयामावाद महाराष्ट्र में है। तो बी का हो जाएगा 4। और सी का बोल रहा है कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। और डी में राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ मिलाना है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का बी ई द करेक्ट आंसर, लोथल। किसी नेक्स्ट चले। सिंधु घाटी सभ्यता जान जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। किसी नेक्स्ट चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलाना है। तो इसमें लिखा हुआ ए में सूची 1 में लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली। और इसमें सूची 2 में लिखा हुआ जूता हुआ खेत, गोदीवाड़ा। और 3 में लिखा पक्की मिट्टी से बनी हल की प्रकृति। और चौथा में लिखा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। मतलब इसमें बता रहा है कि लोथल
में कौन क्या चीज़ का साक्ष्य मिला और कालीबंगा में क्या चीज़ का साक्ष्य मिला और धौलावीरा में क्या चीज़ का साक्ष्य मिला, तो इसमें से इसमें क्या चीज़ का ना मिलाना है। ठीक है, तो लोथल में क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 51 में, तो इसमें मिला है लोथल को मिला है गो, गोदावड़ा गोदीवाड़ा। इसका एक का हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है बी में बोल रहा है कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या चीज़ मिला है, जूता हुआ खेत। उसके बाद फिर सी में बोल रहा है धौलावीरा, तो धौलावीरा में क्या चीज़ बोला है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और डी में बोल रहा है बनवाली, तो बनवाली के लिए हम लोग क्या चीज़ किए थे, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिला है वहाँ से, कहाँ से, बनवाली से। तो इसको ऑप्शन नंबर बी इधर का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किशोर नेक्स्ट चलेंगे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो हड़प्पा के काल के वहाँ लोहा नहीं मिला है, वहाँ के लोगों के लोहा का ज्ञान नहीं है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ है, तो इसका हुआ है लोथल में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 में देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। 54 का हो जाएगा सी। तो इसमें आगे देखेंगे कि जो नेक्स्ट को निम्नलिखित पशुओं में से किस एक एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकलन नहीं हुआ था, शेरा, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसमें हो जाएगा शेर। इसमें क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 का शेर हो जाएगा। किसी नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट की ओर चलेंगे, किस पशु के अवशेषों सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, शेर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभाग था, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैन्य और शूद्र। तो 57 को हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच हो जाएगा विद्वानों, योद्धा और व्यापारों का श्रमिक। किसी नेक्स्ट हो चलेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंधी। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर, हड़प्पा को खोजा गया था, सबसे पुराना शहर है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना, चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। केशव नेक्स्ट गोचर चंद्रभूतों के उत्खनन का निर्देशन किया था, जे एच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आर ई एम वहील ने, सर ओरेल स्टील ने। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे एच मैके ने। किसी नेक्स्ट हो चलेंगे, सिंधी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 61 का हम लोग देखेंगे एप्पल हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। कि जो नेक्स्ट हो चलेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक साहित्य संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, हड़प्पा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। किसी नेक्स्ट ओर चलेंगे, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, उनके विशाल महल और मंदिरों होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जानवरों रथ का प्रयोग करते थे। तो इसमें बताना है कि कौन नीचे दिए गए कुछ प्रयोगों का सही कथन चुने। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल आंसर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा आंसर। वे कहाँ, वे देवी देवताओं और दोनों में क्या करते, पूजा करते थे। ये जो नेक्स्ट को चलेंगे, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, उनके विशाल महल और मंदिरों होते थे। किचन फिर से रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। किचन इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, नगरों में नलियों की सृष्टि की आवश्यकता व्यापारों और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मृत देवी का उपासना की जाती थी,
लोग लोहे से परिचित थे, तो इसमें लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉन्टन और दोनों हड़प्पा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंडोन बोला था ग्रीक और यूनान के लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? सॉरी इसके लिए ये फिर से रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। इसमें फिर से मिलान करना है। सिंधु सभ्यता सूची 1 को सूची 2 से क्या करेंगे? मिलान करेंगे। तो यहाँ पे बोला सिंधु, ए में बोल रहा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? तो उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा या जम्मू कश्मीर। अब ए का हो जाएगा फर्स्ट, और बी में बोला सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा, तो इसका हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और सी में बोला सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो इसका हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और डी में बोल रहा है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ है? सुतकोटदा बलूचिस्तान में। यानी ये सभी का दे दिया, सीरियल बाय सीरियल दे दिया। एक को हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, बी को हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, सी को हो जाएगा थर्ड, और फोर का डी का हो जाएगा फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इधर का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट चलेंगे। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुणाल, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, बनावली से। तो 71 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद से। क्वेश्चन नेक्स्ट को चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने अश्वमेध का जानकारी थी, गाय गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपालन का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सभ्यता स्थिर नहीं थी। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थलों को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, लोथल। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा। हड़प्पा वासी लाजवर्ज भावना भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते हैं? हिंदू कुश क्षेत्र के बादशाह से, ईरान से, दक्षिणी भारत से, बलूचिस्तान से। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। हड़प्पा हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो इसको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी उचित समाज, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, उचित समतावादी। क्वेश्चन नेक्स्ट ओर चलेंगे। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, इस सॉरी फिर से ये रिपीटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट ओर चलेंगे। हड़प्पा वासी किन किन धातु का आयात करते थे? उत्तर कूट में दीजिए, ये कूट भाषा में दिया गया है इसमें ऑप्शन में। चांदी, टीन, सोना, तीसरा, तो तीनों के क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार यातायात करते थे, मतलब कि। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, तीनों सही हो जाएगा। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे बसा हुआ है? यानी मांडा भी तो चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सम्मान स्थिर नहीं थी। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के अच्छा लगा होगा ये 80 क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।